अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वासिफ जवेद और आप देख रहे हैं देसी रील टीवी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर कराऊंगा यूरोप के एक छोटे से जजीरा नुमा मुल्क माल्टा की। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस मुल्क के बारे में कुछ दिलचस्प और कुछ नया बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल देसी रील टीवी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। चले दोस्तों अब वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। 5,000 साल पुरानी जिंदगी के आसार रखने वाले इस मुल्क का कुल रकबा 316 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया में 187वें नंबर पर आता है। दोस्तों अगर हम बात करें यूरोपीय मुल्कों के लिहाज से तो ये मुल्क रकबे के लिहाज से 45वें नंबर पर आता है। टूरिस्ट के लिए खूबसूरत और पुरकशिश जगह रखने वाला ये मुल्क बहरा रूम में इटली और लीबिया के दरमियान 3 खूबसूरत जजीरों पर मुश्तमिल। इस मुल्क की कुल आबादी 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 40,07,000 थी और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 175वें नंबर पर आता है। इस छोटे से मुल्क पर बेशुमार सल्तनतों ने हुकूमत की है। दोस्तों अगर हम माल्टा की तारीख की बात करें तो माल्टा पर 5वीं सदी ईस्वी से 8वीं सदी ईस्वी तक बाज़नतीनी सल्तनत ने हुकूमत की, लेकिन इनके बाद यह मुल्क अरब मुसलमानों के कब्जे में चला गया। मुसलमानों की हुकूमत के दौरान इस्लाम इस इलाके में फैला, लेकिन दोस्तों 10वीं सदी ईस्वी में जब अरब मुसलमानों ने अरब वापसी की तो यहाँ से इस्लाम भी कम होना शुरू हो गया। इसके साथ ही एक बार फिर ईसाईयत ने अपना रंग दिखाया और तकरीबन आने वाली 2 सदियों के दौरान मुसलमानों का वजूद इस इलाके से बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन 1798 में नपोली ने इस पर कब्जा कर लिया। दोस्तों अभी 15 साल नहीं हुए थे कि इनकी हुकूमत को बरतानिया ने 1814 सदी ईस्वी में खत्म करते हुए उसे बरतानिया कॉलोनी बना दी। दोस्तों 1956 में अंग्रेजों ने इस मुल्क से नजर हटा दी, लेकिन फिर भी इसको मुकम्मल आज़ादी नहीं। मुसलसल 8 साल की मेहनत के बाद 21 सितंबर 1964 को इस कौम ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की और 13 दिसंबर 1974 को होने वाले इलेक्शंस के बाद ये मुल्क दुनिया में रिपब्लिक ऑफ माल्टा के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों आज़ादी से पहले इस मुल्क की मईशत काटन और मुनशियात के जरिए चलती थी और आज के दौर में माल्टा की मईशत लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर और टूरिज्म के जरिए चलती है। यहाँ आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं कि 2023 में माल्टा में 30 लाख से ज्यादा टूरिस्ट ने सफर किया। इसके अलावा माल्टा मुख्तलिफ मुल्कों को अपनी बंदरगाह से तिजारत करने की मदद करने में इनसे टैक्स वसूल करता है। दोस्तों न सिर्फ ये बल्कि माल्टा की हुकूमत हॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन को जो प्लेसेस चाहिए होती हैं किराए पर देती है। दोस्तों माल्टा में बनने वाली पहली इंटरनेशनल फिल्म साइंस ऑफ द सी थी। यहाँ आपको बताता चलो कि माल्टा यूरोप का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सामी ज़बान बोली जाती है। सामी ज़बान अरबी ज़बान की तरह की होती है और ये अरबी, अब्रानी, अबारक और दीगर ज़बानों को मिलाकर बनाई। दोस्तों अरब मुसलमानों की 200 साल हुकूमत ने इस मुल्क पर अपना गहरा असर छोड़ा है। आज भी माल्टा में अलमदीना, जजीरा, गैन तिबिया, गैन अल-कबीरा जैसे नाम आज भी पाए जाते हैं। दोस्तों माल्टा की कौमी ज़बान माल्टाई है। इस ज़बान में अरबी ज़बान की तरह अलिफ लाम नहीं बोला जाता बल्कि सिर्फ लाम बोला जाता है। माल्टाई के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बान इंग्लिश है, जिसको भी माल्टा की कौमी ज़बान होने का एजाज हासिल है। माल्टा का कैपिटल वलेटा है। दोस्तों इस शहर का कुल रकबा 0.8 मुरब्बा किलोमीटर है और इस वक्त इस शहर में तकरीबन 7,000 लोग रहते हैं। माल्टा के बारे में अगर कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो माल्टा एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी शहद। दोस्तों माल्टा ने अभी तक कोई भी नोबेल प्राइज अपने नाम नहीं किया है। माल्टा अपने मुनफरद और मज़ेदार खानों के हवाले से दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि माल्टा 3 बड़े जजीरों गोजो, माल्टा और गुमेनो पर मुश्तमिल है। माल्टा 1 मई 2004 को यूरोपीय यूनियन का मुस्तकिल रुकन बना था। माल्टा के बारे में आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि माल्टा एयरलाइन को चलाने वाली PIA एयरलाइन थी। दोस्तों माल्टा में दूसरे कुछ मुल्कों की तरह आवाम पर प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक लागू नहीं किया गया।
यहाँ आपको एक हैरान कन बात बताता हूँ जो शायद आज से पहले आपको पता ना होगी कि माल्टा में कोई भी दरिया और जंगल नहीं है। माल्टा में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो माल्टा हुकूमत की तरफ से बनाई गई है। इसके अलावा 2 मजीद यूरोपीय यूनिवर्सिटीज के कैंपस बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, माल्टा में 365 चर्च और सिर्फ एक मस्जिद जिसका नाम मरियम अल बतूल है। माल्टा वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। माल्टा में एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 3000 के करीब मुसलमानों की तादाद है, जिनमें से ज्यादातर गैर मुल्कियों की। माल्टा के अगर मजहब की बात की जाए तो क्रिश्चियन इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। दोस्तों, मुल्क की 90% आबादी क्रिश्चियन है, 2% आबादी मुसलमान है और बाकी 8% दीगर मजहब के मानने वाले। फुटबॉल माल्टा में सबसे ज्यादा शौक से खेली जाने वाली खेल है और फुटबॉल ही माल्टा का कौमी खेल भी है। दोस्तों, फुटबॉल के अलावा इस मुल्क में वाटर पोलो, रग्बी, मोटर रेस और बॉक्सिंग शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2008 से पहले माल्टा में माल्टीज लीरा करेंसी इस्तेमाल हुआ करती थी, लेकिन अब माल्टा की करेंसी यूरो है। इनका 1 यूरो पाकिस्तानी 307 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, माल्टा में हर साल 14 सरकारी छुट्टियां होती हैं जो कि बाकी यूरोपीय मुल्कों में से सबसे ज्यादा है। माल्टा का कॉलिंग कोड 356 है। माल्टा में ड्राइविंग दुनिया की कुछ मुल्कों की तरह लेफ्ट हैंड साइड से की जाती है। दोस्तों, माल्टा में काफी जगहों पर माल्टा कम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से फ्री वाईफाई और हॉटस्पॉट लगाए गए जो कि विजिटर के साथ साथ लोकल लोगों के लिए भी बिल्कुल फ्री हैं। माल्टा में इस वक्त 3 मोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं जिनके नाम वोडाफोन, गो और मिलेटा के हैं। माल्टा में सर्दियों का एवरेज टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मियों का एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको माल्टा की दिलचस्प मालूमात के बारे में ये वीडियो? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हम मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं माल्टा की खूबसूरत शहरों और प्लेसेस के बारे में एक तफसीली वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। अगले सफर तक अपने दोस्त को दे इजाजत। मिलते हैं एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।